फ्रेंड्स, विटाकर क्लासिफिकेशन मेथड, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो, विटाकर क्लासिफिकेशन जो मेथड है, इसी मेथड को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। यानी कि विटाकर क्लासिफिकेशन मेथड अल्सो नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड। अभी इन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड के अंदर हमें 5 डिफरेंट टाइप के किंगडम्स दिखाई देते हैं। और जो किंगडम्स हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट, जिसे हम मोनेरा कहते हैं, फर्स्ट वन। उसके बाद मोनेरा को जनरली हम जब डिस्कस करते हैं तो हमें ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करना है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये हो गया मोनेरा के बारे में। उसके बाद सेकंड है जिसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं। और यही प्रोटिस्टा जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को डिस्कस करना है हमें, यूकैरियोट। लेकिन जो यूकैरियोटिक है स्टूडेंट, वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जिसे फंगस कहते हैं और फंगी कहते हैं हम। तो फंगी के अंदर मल्टीसेलुलर, उसके बाद मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सैप्रोफाइटिक, इन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, फोर्थ वन प्लांटी। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एनिमलिया के अंदर हेटेरोट्रॉप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन के लिए कुछ किंगडम्स देखना है। अभी चलो आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए विटाकर्स क्लासिफिकेशन मेथड के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और जो क्राइटेरिया यहाँ पर विटाकर ने यूज़ किए वाले हैं वो इस तरह से। सबसे फर्स्ट वाला क्राइटेरिया जिसे हम सेल टाइप कहेंगे, इसी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन्हीं को डिस्कस करना है। उसके बाद सेकंड, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या अब्सेंस है। उसके बाद थर्ड वन सेल वॉल, सेल वॉल भी प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ये भी हमें देखना है। फोर्थ वन न्यूट्रिशन के बारे में हमें सोचना है। और लास्ट वन दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरह से अभी देखो, जब क्राइटेरिया को लेकर हम क्लासिफिकेशन मेथड डिस्कस करते तो उसी से पहले हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी देखना है। सबसे वन जो फर्स्ट वाली कॉम्प्लेक्सिटी है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी है फर्स्ट। और इसी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इन्वॉल्व किया है फर्स्ट वन, जिसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक को, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और इसी प्रोकैरियोटिक को इन्वॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर किंगडम लेते हैं मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। उसके बाद देन स्टूडेंट हमें और भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी यहाँ पर लेना है, यूकैरियोटिक, जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते। अभी देखो, हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखना है सेल के बाद ऑर्गेनिज्म की। सेकंड वन दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर देखो स्टूडेंट, हमें ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, तो उसके अंदर हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स लेना है जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, कैरियोटिक। और उसके लिए हम लेते हैं फंगाई को, ठीक है। देन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्सिटी चलती है न्यूट्रिशन के बेसिस पर। और इसी न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर हमें 3 डिफरेंट टाइप्स दिखाई देते हैं। और इसी 3 डिफरेंट टाइप्स को हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट वाली जिसे हम सैप्रोफाइटिक कहेंगे, थोड़ा ब्लैक पेन यूज़ करते हैं,
सैप्रोफाइटिक, ठीक है। उसके बाद आइटोट्रॉप्स, देन हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, इस तरह से। हेटेरोट्रॉप्स, इसके अंदर हम एग्जांपल डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एटोट्रॉप्स के अंदर प्लांटी आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर एनिमलिया भी एनिमलिया टोटल आ सकते हैं। उसके बाद देखो हम क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्हीं सभी ग्रुप को क्लासीफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला ग्रुप जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं मोनेरा, देन स्टूडेंट प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई यानी कि फंगी, देन प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो इसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है जिसे हम कहेंगे सेल टाइप। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रेजेंट रहने वाले सेल जो है प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यहाँ पर यूकैरियोटिक है, यहाँ पर भी यूकैरियोटिक है और यहाँ पर भी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया जो है उसको हम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ये लेते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या अब्सेंस है, ये हमें लेना है। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के साथ देखो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है, फंगाई के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमलिया के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज द सेल वॉल। अभी सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये भी हमें देखना है। मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है तो कुछ प्रोटिस्टा के अंदर एब्सेंट है, सम प्रेजेंट। फंगाई के अंदर काइटिन की स्टूडेंट, प्लांटी के अंदर सेलुलोज यानी कि सेलुलोजिस सेल वॉल है, एनिमलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट क्राइटेरिया देखना है न्यूट्रिशन, फोर्थ वन। अब न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया के अंदर यानी कि मोनेरा के अंदर चलने वाला है वो किस प्रकार का है। सबसे फर्स्ट वाला जो न्यूट्रिशन है वो है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद फोटो आइटोट्रॉप, आइटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट बैक्टीरिया कुछ जो है वो सैप्रोफाइटिक नेचर भी बता सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो सैप्रोफाइटिक बाद पैरासाइटिक नेचर भी बता सकते हैं स्टूडेंट। जैसा कि एग्जांपल हम बता सकते हैं पैरासाइटिक, एंडोपैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है वो इसी के अंदर आ सकते हैं। प्रोटिस्टा इन्हीं का नेचर हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स। फंगाई का सैप्रोफाइटिक, प्लांटी एटोट्रॉपिक है, ठीक। एनिमलिया हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के हमें वहाँ पर न्यूट्रिशन दिखाई देते हैं। देन क्राइटेरिया हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। फिफ्थ वन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, यहाँ पर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यहाँ पर फंगस का मल्टीसेलुलर है,
यूकैरियोटिक प्लांटी के अंदर भी मल्टी सेलुलर है, एनिमलिया के अंदर भी मल्टी सेलुलर है। अभी देखो स्टूडेंट, और भी हम क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, जैसा कि सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है या एब्सेंस है। मोनेरा के अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं वो सेल ऑर्गेनल तो जनरली एब्सेंट ही रहते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसी के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, तो विदाउट मेम्ब्रेन वहाँ पर न्यूक्लियस का पार्ट प्रेजेंट है, तो उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं, फंगाई के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद प्लांटी एनिमलिया के अंदर भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ हो गया क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ विटाकर्स। अभी देखो सबसे फर्स्ट विटाकर्स क्लासिफिकेशन मेथड को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया को इन्वॉल्व किया है। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, फंगाई के अंदर मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक और प्लांटी के अंदर एटोट्रॉप्स, एनिमलिया के अंदर हेटेरोट्रॉप्स, इन्हीं का इन्वोल्यूशन होता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हमें कुछ क्राइटेरिया दिए वाले। क्राइटेरिया से बिफोर हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, उसी के अंदर प्रोकैरियोटिक को इन्वॉल्व किया है और वही प्रोकैरियोटिक मोनेरा के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक के अंदर हम प्रोटिस्टा को लेते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो फंगाई के लिए हम बताते हैं। और फाइनली हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो हमें सैप्रोफाइटिक, एटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, और उसी के बेसिस पर हमें कुछ एग्जांपल्स भी नजर आते हैं। क्राइटेरिया जब हम देख रहे हैं तो सेल टाइप्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल वॉल, न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसी के बेसिस